सो हेलो, वेलकम टू क्रेज़ी कैपिटल एंड आज हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिग पिक्चर पे हमें फ़िलहाल क्या दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट फॉल हुआ, वेंट अप, यहाँ से एक फॉल हुआ और यहाँ पे करंटली 26,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो पिछले कुछ वीक्स से यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें ठीक से कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे फ़िलहाल क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हैंगिंग मैन, अगेन यहाँ पे भी एक हैंगिंग मैन देखने के लिए मिल रहा है। और ये 4 वीक्स से देखिए आपकी कंटिन्यूसली यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक से ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा नहीं है और ढंग से ब्रेक डाउन भी हो रहा नहीं है ना। तो इसको और फर्दर हम ब्रेक करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए हैं यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी एक बार मैं 26,000 का लेवल मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिल रहा है कि ये जो 26,000 का लेवल है, मार्केट इसको फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अगेन इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करके लगा कि फाइनली ग्रीन कलर की कैंडल बन गई है, ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। अगेन फॉल आया हमें देखने के लिए मिला मार्केट के अंदर। अगेन यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल, रेड ग्रीन, है ना। यहाँ पे भी लगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन वहीं से फिर एक फॉल हमें देखने के लिए मिला। और जब एक ग्रीन कलर की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें बनी देखने के लिए मिली थी, तो उस टाइम पे भी लगा था कि हाँ अभी यहाँ से बुल रैली स्टार्ट हो गई है। लेकिन फिर से वहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिला कि मार्केट ने एक नीचे की तरफ आके अगेन 26,000 को टच किया। यहाँ पे ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिला। फिर से यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला कि 26,000 के ऊपर फिर से मार्केट निकलता हुआ देखने के लिए मिला, लेकिन अगले ही दिन फिर से फॉल। तो इतना यहाँ पे डिस्टर्बेंस, नॉइज़ यहाँ पे क्रिएट हो रखा है कि 26,000 का यहाँ पे ठीक से ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा नहीं है, या फिर ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल रहा नहीं है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लगा था कि जो ये सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन कर दिया, यहाँ से अभी नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन वहीं से यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला, अगेन इट वेंट अप और 26,000 के अभी ये जस्ट ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे इतना नॉइज़ क्रिएट हो चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि किस तरफ या किस डायरेक्शन में ट्रेड लिया जाए। और बात भी सही है, क्योंकि अगर यहाँ से क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा नहीं तो फिर जो ट्रेडर है उनको पैसे बनाने में दिक्कत तो आने वाली है ना। तो सबसे बेटर अभी क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो जब तक ये 26,000 का जो लेवल है इसके ठीक से ऊपर या फिर नीचे जब तक आएगा नहीं, तब तक कोई प्रॉपर ट्रेड हमें यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए भी दिक्कत आने वाली है। और अगर ट्रेड लिया भी तो भी उसको आप ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो सबसे अच्छा फिलहाल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो क्या है कि आप एक्सट्रीम लेवल्स पे फोकस कीजिए। अभी एक्सट्रीम लेवल्स मतलब क्या है कि जैसे कि ऑन हायर साइड 26,000, जस्ट ए सेकेंड, जैसे कि ऑन हायर साइड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26,300 का जो लेवल है, जब तक इसको ब्रेक करेगा नहीं तब तक आप ट्रेड ही मत लो। 26,200 से लेके 26,300 ये जोन, इस जोन पे आप फोकस बनाए रख सकते हो। ठीक है, एंड ऑन डाउन साइड हम यहाँ पे 25,700 से लेके 25,750 इस जोन पे फोकस बनाए रखिए। जब तक इसके नीचे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग मिलती नहीं है, या फिर ऑन हायर साइड यहाँ पे आपको 15 मिनट पे क्लोजिंग मिलती नहीं है, तब तक आप ट्रेड ही मत लो, है ना। सबसे बेस्ट वे यही है, अगर तभी आप मार्केट में टिके रहोगे। अगर इन बिटवीन आप ट्रेड कितना भी लो, कितने भी बेट्स यहाँ पे लो, गलती से आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका एसएल जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आपको क्या लगता है कि 26,000 ब्रेक हो गया, ठीक है बाय कर लेते, वहाँ पे आपने एंट्री ले ली। या फिर 26,000 नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे आप सेल कर देते हो मार्केट को, और यहाँ पे आपने जो एग्जीक्यूट किया है ट्रेड, यहाँ इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि आपका एसएल हिट हो जाता है।
तो यहाँ पे चॉपीनेस ज़्यादा हो गया है, नॉइज़ ज़्यादा हो गया है। सो बेटर वे ये है कि एक तो आप जो हायर साइड के ऑप्शन है उनको शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ से 26,300 26,200 का कॉल शॉर्ट कर दीजिए, नीचे की तरफ से 25,700 का 25,700 का पी आप शॉर्ट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक इन बिटवीन मार्केट है तब तक आपको यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट तो हो जाएगा। और जब आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन में यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिलेगी नीचे की तरफ या फिर अप साइड की तरफ, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे अच्छे बेट्स ले सकते हो, है ना। तो यही सबसे बेटर वे है कि जब तक 26,000 के आसपास चल रहा है तब तक आप मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 26,000 फिलहाल एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। नीचे की तरफ जाता है, अगेन ये पुल करके अपने पास खींच लेता है, इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर से 26,000 उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये भी देख सकते हैं यहाँ पे फॉलो हुआ, अगेन 26,000 अप साइड 26,000, नीचे की तरफ आया 26,000, ऊपर की तरफ गया अगेन 26,000। तो मल्टीपल टाइम ये सेम लेवल को टेस्ट कर रहा है। और जब एक राउंड नंबर जो रहता है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली अप डाउन चल रहा है, तो ये फर्दर एक मेजर लेवल की तरफ वो एक्ट करता नहीं है, क्योंकि यहाँ से सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 26,000 को एक तो ब्रेक करेगा तो अच्छी खासी यहाँ पे हमें रैली देखने के लिए मिलेगी, या फिर 26,000 को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये दोनों ही डायरेक्शन में फेल हुआ है। और सबसे बेटर वे यही है फिलहाल कि 26,300 एक्सट्रीम पे या फिर 25,700 लोअर लेवल पे, इनको आप फोकस कीजिए जब तक यहाँ पे आपको क्लियर कट डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने के लिए मिलेगा नहीं, तब तक आप पेशेंटली बैठे रहिए। क्योंकि मार्केट से बाहर बैठना भी एक आर्ट है। अगर आपको वो सीखना है तो आपको खुद के ऊपर पेशेंस लाना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल रहती है। या तो आप सिर्फ ट्रेड पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते रहोगे, आपका एसएल हिट होते रहेगा और आप उसी में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।